नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पावरमैन ऑनलाइन ऐप पर, पावरमैन चैनल पर। मैं लिस्टिंग का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। तो आज जो है हम एसएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जीके प्लस करंट जीके, दोनों मिक्सअप सवाल लेके आ रहे हैं। स्टैटिक जीके भी है और करंट जीके भी है। तो प्लस सवाल आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? त्रिपुरा, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो होता है गुमटी जो है वो कहां पर है? ठीक है, गुमटी कहां है बेटा? त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा में। 389.51 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है, और यहां पर एशियाटिक एलिफेंट सबसे ज्यादा पाए जाता है। एशियाई हाथी जो है वो यहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों की हिंद महासागर क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर, मतलब साउथ से नॉर्थ तक व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको इनको साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। देखिए, इन चारों में सबसे साउथ में जो है वो तो है बेटा रीयूनियन। कौन सबसे पहले? रीयूनियन। ओके, चलिए उससे ऊपर आओगे तो मिलेगा आपको मॉरिशस, देन सेशेल्स, ओके, और फिर सबसे ऊपर मालदीव। अब इससे ऊपर जो आप आओगे तो इधर क्या बेटा आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कौन सा आएगा? मिनिकॉय। तो यहां पर क्या है? यहां पर मिनिकॉय है, और मिनिकॉय इज द पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप का पार्ट है। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित महासागर समुद्रों को जोड़ता है। देखिए, बेरिंग जो है एक्चुअल में इधर तो है आपके साइबेरिया वाला पार्ट। कौन सा है? साइबेरिया। और साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ रसिया। और यहां पर है आपके कौन सा पार्ट बेटा? अलास्का। एंड अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। तो इनको तो अलग करता है। तो इधर जो ऊपर है, तो ऊपर तो आता है आपके आर्कटिक ओशियन। ओके, हाँ, कौन सा आएगा यहां पे? यहां पे तो आपके आर्कटिक आएगा। और इधर कौन सा? इधर है आपके पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो इन्हें तो जोड़ेगा और इन्हें अलग करेगा। तो फर्स्ट और थर्ड होगा इसमें, है ना? तो कौन सा है? बी होगा। किसको जोड़ता है ये? आर्कटिक को पैसिफिक से जोड़ता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? वी शांताराम, धुंडीराज गोविंद फाल्के, आदिलशर ईरानी या एस वासन? बताइए। तो फर्स्ट है बेटा धुंडीराज गोविंद फाल्के। इन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। और इन्हें बेटा दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। क्या मिला इनको? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। चलें अगला सवाल है नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कुशाल कुमार, मोहित चौहान, संजीव मेहता या अरविंद मेमन? बताइए भाई, कौन बने इसके नए अध्यक्ष? बताएं फिर। जी हाँ, कुशाल कुमार, मोहित चौहान, संजीव मेहता, अरविंद मेमन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, है ना? कौन बना बेटा?
संजीव मेहता बने हैं। जी हां, भारतीय इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा ये, ओके, हिंदी में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ कहा जाता है इसको। चलें, नेक्स्ट सवाल है, 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में एक डेथ हो गई थी, और ये भारत के पहले क्या थे, भारत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची दोस्तों। एक कहें हमारे सामरिक जो पूरा प्लान था उसे एक बहुत आघात पहुंचा था इस घटना से, और पूरा देश स्तब्ध हो गया था कि क्या हुआ। ओके, तो वो जो घटना थी हर एक जहन में हमारे। तो जो विपिन रावत सर थे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर थे। किस पर थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारत के पहले सीडीएस कहे जाते हैं। ओके, हाँ, सीडीएस जो है उसकी मैक्सिमम जो एज होती है बेटा वो 65 ईयर की होती है ना। एमआई हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था वो था तमिलनाडु कर्नाटक क्षेत्र था, और काफी बड़ी दुकान तकरीब जो सारे लोग सवार थे 4, वो 4 ऑन द स्पॉट डेथ हो गए थे। बाकी एक जो थे वो लास्ट में हॉस्पिटल में उनकी भी डेथ हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कौन सी बेटा? वो बनी है ब्रिटिश एयरवेज। कौन सी बनी है? ब्रिटिश एयरवेज बनी है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पोड को मंजूरी दी है? देखिए हमारे इंडिया में क्या है, सुसाइड करना भी एक जुर्म है, और हमारे यहां पर इच्छा मृत्यु काफी कम केस में मिलती है। लेकिन यह देश ऐसा है जहां पे इन्होंने एक सुसाइड पॉड मशीन बनाई है। क्या बनाई है? सुसाइड पोड मशीन बनाई इन्होंने। ओके, और क्या होता है, जो मशीन है वो 3D बहुत शानदार आपको दिखेगी, बिल्कुल आरामदायक, एक छोटी सी यान सा होता है वो। उसमें आप बैठोगे और अपनी इच्छा जहां पर आपको मरना पसंद हो वहां पे आप जाओगे। ओके, और वहां पे धीरे धीरे जाके आप मशीन को ऑन करोगे बैठे बैठे अंदर, तो ऑक्सीजन लेवल जो है उसका कम होता जाएगा। ओके, तो उससे आत्महत्या कैप्सूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आत्महत्या कैप्सूल। भाई सही बात है, उसको जीना नहीं है, वो क्या करेगा जी के, है ना। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ये हुआ स्टार्ट स्विट्जरलैंड से। कहां से? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? हु हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022? तो इसे दिया बेटा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। ओके, और इस रिपोर्ट बता दूं मैं आपको, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो 1% जनसंख्या है, ओके, इनके पास भारत की राष्ट्रीय आय का 5वां भाग है। यह एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ 1% के पास इतनी ज्यादा इनकम है। तो यह असमानता है हमारे यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है भाई? बताइए, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे बेटा? नीलमणि फुकन को मिला है। किसके थे ये? असमिया भाषा के थे। किसके लिए है? असमिया भाषा। और ध्यान रखो, जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के, ओके, हाँ, जो 57वां है 2022 के लिए, ये आपके दामोदर जो माउंजे है उन्हें मिला है। दामोदर माउंजे को मिला है। और दामोदर माउंजे जो है ये बांग्ला भाषा के थे। किसके थे बेटा? बांग्ला भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रेम्बल में किसका उल्लेख नहीं है?
न्याय का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वयस्क मताधिकार का, या राष्ट्र की अखंडता का? तो देखिए, न्याय भी है हमारे यहां पर, आर्थिक न्याय है या नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी भी है, दे रखा प्रस्तावना में। राष्ट्र की एकता और अखंडता भी दिया हुआ है। क्या नहीं है बेटा? वयस्क मताधिकार नहीं है, प्रस्तावना में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया है? इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो पहले वहां नहीं थी, तो कौन सा बेटा? स्विट्जरलैंड। चीन भारत में है ही, ओके। स्विट्जरलैंड में नहीं था तो वहां पर अब स्टार्ट किया गया, स्विट्जरलैंड में अभी स्टार्ट किया इसमें। क्लियर भाई? चलें नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि से संबंधित है जब राष्ट्रपति को पद से हटाना हो? देखिए, राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल होता है बेटा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है राष्ट्रपति का पद? आर्टिकल 52 में है। लेकिन बोल रहा है कि महाभियोग, पद से हटाने को समय पूर्व, ठीक है, समय पूर्व यदि पद से हटाओगे तो उसे कहते हैं महाभियोग। और वो किसमें? आर्टिकल 61 में। जो सदन है, संसद है, अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, तब जाके होगा ऐसा। ओके, दोनों ही हाउस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। महामंदी जो है किस वर्ष में आई थी? तो पूरे वर्ल्ड में जो है महामंदी बेटा 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में। और इसी के द्वारा J.M. किन्स थे, जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बेटा, इंपॉर्टेंट थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, यह बुक इसी मंदी की देन थी, जेम किन्स की पुस्तक थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 5वें पूर्व आर्थिक मंच के मुख्य अतिथि कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी या शी जिनपिंग? हुआ रशिया में था और नरेंद्र मोदी जो है वहां पर वर्चुअल रूप में जुड़े थे और वही उसके मुख्य अतिथि थे। इन्होंने वर्चुअल इन्होंने हिस्सा लिया था। चले नेक्स्ट सवाल है, महासागरों की गहराई की गणना के लिए जहाजों में प्रयुक्त विशेष तकनीक है। आपने कहीं मूवी देखी होगी कि सबमरीन जो होती है वो नीचे जाती है ना, तो कितने डेप्थ में जाती है, तो उसकी गणना कैसे करते हैं हम? ध्वनि बूम से, सोनार से, प्रतिध्वनि से, लेजर से। तो कितना डेप्थ में आपका जहाज है, सबमरीन कितनी गहराई में जा रही है, तो उसकी जो तकनीक होती है वो है सोनार। कौन सी होती है? सोनार होती है। गाजियाटेक मूवी में देखा होगा आपने, ये काफी बार यूज किया गया था। चलें नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है बेटा, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, योजना आयोग, भाषा आयोग या चुनाव आयोग? तो बोल रहा है अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान में था नहीं। कौन सा बेटा? योजना आयोग है। और योजना आयोग की जगह अब क्या बन गया है बेटा? नीति आयोग बन गया है। ठीक है, 2015। ठीक है भाई, चलिए ये थे क्वेश्चन बेटा। तो ऐसे ही क्लासेस जो है आपको ऑफलाइन मिल रही है पावर माइंड ऑनलाइन ऐप पे, आपका मोस्ट वेलकम है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पावर माइंड के यूट्यूब चैनल पर फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है,
जो चौथे पार्ट के 25 क्वेश्चंस आते हैं ना, जिनमें से साइंस का जो पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो आप देखिएगा, रीड कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? Who among the following discovered the presence of nucleus of an atom? Neutrons of an atom, है ना? तो वो खोजने वाले थे कौन? चैडविक ने खोजा था, जिनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन ने खोज करी थी प्रोटॉन की। ठीक है, देखो बच्चों, हो सकता है कि प्रोटॉन के लिए आपको रदरफोर्ड भी कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, तो वो रदरफोर्ड भी हो सकते हैं और गोल्डस्टीन भी, क्योंकि खोजा था गोल्डस्टीन ने और उसको अच्छी तरह समझा किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो श्रेय किसको चला गया? रदरफोर्ड को चला गया। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में रदरफोर्ड मिल जाता है, कई बार गोल्डस्टीन, तो दोनों इसके लिए राइट है। सिमिलर ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, सिंपल सा है। और रदरफोर्ड जो है, यहाँ देखो गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, लेकिन क्वेश्चन न्यूट्रॉन पूछ रहा है वो, तो न्यूट्रॉन जो पूछ रहा है, तो रदरफोर्ड ने यहाँ आप बोलोगे न्यूक्लियस की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? न्यूक्लियस की, नाभिक की खोज करी थी इन्होंने। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में यहाँ न्यूक्लियस लिखा हुआ, न्यूट्रॉन्स पढ़ोगे आप, न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्केलाई मेटल? तो पहली क्षार धातु है, धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप आता है ना, वो क्षार धातु है, आपके एल्केलाइन मेटल है वो सब। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, जो कि मेटल नहीं है, गैसियस स्टेट में होता है, आप जानते हो। ठीक है, और फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी ट्रिक होती है। देखो, बोलते हो ना, हे लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, हो गया ना। ये सब क्या है? एल्कलाइन मेटल है, सब क्षार धातु हैं। लेकिन उसने कहा क्या है? पहली क्षार धातु बतानी है आपको, फर्स्ट एल्कलाइन मेटल बतानी है। तो ये भी एल्कलाइन मेटल है, लेकिन फर्स्ट कौन सी है इसमें? लिथियम है। हाइड्रोजन क्यों नहीं? हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में पाई जाने वाली मेटल है। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला है, जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है। ठीक है, जब चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री की वजह से आगे की ओर गिरता है। आप जानते हो, सफर करते हो तो जब कोई भी गाड़ी अचानक रुकती है तो हम आगे ऐसे गिरते हैं। ठीक है, और अचानक चलती चलती बंद हो जाती है तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लेन फॉरवर्ड बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? हम जब भी किसी जगह बैठे होते हैं तो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, जिसको जड़त्व या इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो जड़त्व या इनर्शिया किसे कहा जाता है? रेस्ट की पोजीशन में बैठे हो, जो एक गाड़ी रुकी है तो मतलब उस पर क्या? फोर्स, और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन या गति का जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी, क्योंकि ये न्यूटन की पहली गति का, पहले नियम का बात कर रहा, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। ठीक है, पहले नियम का बात कर रहा, न्यूटन की गति के पहले नियम का। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। आप चल रहे हो, अपनी मस्ती में चल रहे हो, तो रेस्ट की पोजीशन में ही चल रहे हो। जब तक आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक आप में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा है आपसे। ठीक है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं, देखो कार्बन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक है भाई, पक्का है ना। इनऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब सबसे छोटे या कम वाले, वो कौन कौन से होते हैं? आपका मैग्नीशियम है, जस्ता जिंक है, ठीक है, और सल्फर है। ये होंगे आपका मैग्नीशियम, जिंक लिख दोगे यहाँ, जिंक, और कौन सा होगा? सल्फर। मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट में होते हैं, ये 16 न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, उनकी बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है
कि नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में अमोनिया से नाइट्राइट का जैविक ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ठीक है, विद रेफरेंस टू नाइट्रोजन साइकिल। देखो बेटा, एक बात समझ लो, नाइट्रोजन साइकिल आते ही आपको क्या कहना है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण हुआ है। बात समझ में आई? ये नाम आते ही आपको क्या करना है कि क्या हुआ है? नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। फिर आगे पढ़ लो, द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रीकरण हो जाएगा या नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है? विच ऑफ दीज फ्लावरिंग प्लांट्स इज ए क्रीपर। लता के रूप में, मतलब बेल के रूप में पूछ रहा आपसे कि बेल के रूप में कौन सी होती है। ठीक है, तो आप जानते हो गुलाब फूल है, गुड़हल हिबिस्कस फूल है, सनफ्लावर फूल है, चमेली जो है वो हमेशा लता के रूप में या बेल के रूप में चढ़ता है। फूल तो आते हैं इसके चमेली के, लेकिन ये सब क्या, गुड़हल है वो प्लांट होता है, गुलाब प्लांट होता है, सूरजमुखी सनफ्लावर आप देखते हो वो भी क्या होता है? प्लांट के रूप में होता है। तो बेल के रूप में या लता के रूप में कौन सा होता है? आपका चमेली। अगला क्वेश्चन आता है, लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, देखो सिंपल सी बात समझो आप, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? जॉइंट की बात कर रहा, वो जुड़े हुए की। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू आपस में जुड़े हुए हों तो उनको हमेशा क्या कहा जाता है? लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्केलेटन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि विकिरण विलोमन केवल पर होता है। हिंदी वाले क्वेश्चन से आपके समझ में नहीं आएगा भाई, इंग्लिश वाला पढ़ना है आपको कि रेडिएशन इन्वर्जन अकर्स ओनली और ओनली कहाँ होता है? भूतल पर होता है, हमेशा लैंड सरफेस पर होता है। ठीक है, विकिरण रेडिएशन जो गिरती हैं वो हमेशा किस पर गिरती हैं? भूतल पर गिरती हैं। ठीक है, ये आपके कुछ एक क्वेश्चंस थे जो एसएससी वाले पार्ट में आते हैं, उनका एक मॉक लगाया हमने और उसका एनालिसिस किया हमने। और इसी तरह वीडियोज आप देखते रहिएगा और हर मॉक का हम एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए बाय। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।